ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी में सबसे पहला स्टेप है नॉमेनक्लेचर को जानना। नॉमेनक्लेचर क्लास 10th से लेके क्लास 11th, क्लास 12th, जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। चाहे आपके स्कूल एग्जामिनेशन है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन है, नॉमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। तो आपको इस नॉमेनक्लेचर को अच्छे से सीखना है। बहुत आसान चीज है अगर सिस्टमैटिक वे में सीखा जाए। अभी हम स्कूल बोर्ड लेवल के हिसाब से बताएंगे और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तब हम इसे जेई और नीट लेवल के हिसाब से आपको सिखाएंगे कि नॉमेनक्लेचर में कितना एक्स्ट्रा आपको करना होगा। तो देखिए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मेनली दो तरह का, एक कॉमन नेम्स और एक आईयूपीएसी नेम्स। कॉमन नेम्स जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं, प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, जो किसी स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं करते, उन्हें कॉमन नेम्स कहा जाता है। आईयूपीएसी नेम जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज सेम रहते हैं, उन्हें आईयूपीएसी नेम कहा जाता है। और आपको आईयूपीएसी नेम्स को ही लर्न करना है, इसे अच्छे से सीखना है। देखिए, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करनी है, तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट नाम नहीं लिखना, पहले बेसिक्स को समझना है। अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं तो अच्छे फ्रूट निकलेंगे। कोई भी पेड़ है, ट्री है, उस पे फल लगते हैं, सभी फल को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो फल जड़ों को कितना नरिशमेंट मिल रहा है, कितना रूट्स उसकी स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को, अपने बेसिक्स को आपको मजबूती से पकड़ना है, उसको सीखना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 कंपोनेंट होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आइए इन तीनों कंपोनेंट को सिस्टमैटिकली जानते हैं और फिर नॉमेनक्लेचर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। आखिर वर्ड रूट किसे रिप्रेजेंट करता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज को वर्ड रूट कहा जाता है। जैसे इस कंपाउंड में 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए जो शब्द यूज करेंगे उसे वर्ड रूट कहा जाएगा। अगर हमारे कंपाउंड में 1 कार्बन हो तो वर्ड रूट हम यूज करते हैं मीथ। अगर 2 कार्बन है वर्ड रूट यूज करते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन है वर्ड रूट यूज करते हैं prop। For 4 it is but। For 5 it is pent। For 6 it is hex। For 7 it is het। For 8 it is oct। For 9 it is non। For 10 it is dec। हमारे बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए इतने वर्ड रूट जान लेने जरूरी है। इनके आगे के जब हम जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे, आपको 1000 तक वर्ड रूट सिखाएंगे कि 1000 कार्बन भी अगर हो तो आप वर्ड रूट कैसे बना सकते हैं, वो उन लेक्चर्स के अंदर। अभी आप 10 कार्बन के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हें वर्ड रूट कहा जाता है। दूसरी चीज है जिसे सफिक्स कहा जाएगा। सफिक्स से हमारा मतलब है ऐसे शब्द जो वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स ये बताते हैं कि कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है।
मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे कंपाउंड में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम एन प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। अगर कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो हम इन सफिक्स का यूज करते हैं, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन सफिक्स का वहां पर यूज किया जाता है। इन आइन। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, तीन डबल बॉन्ड है ट्राई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन, तीन है ट्राई आइन, एटसेट्रा। इसी तरह से समझेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगले आते हैं जिन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल ग्रुप से हमारा मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड वगैरह, यानी ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। आपको मेनली कुछ ही फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखने हैं, जैसे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, इसके लिए सफिक्स ऑल यूज किया जाएगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए अल यूज किया जाएगा। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए ऑन शब्द यूज किया जाएगा अगर हमारे पास COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड यूज किया जाएगा। अगर हमारे पास CONH2 है, इसके लिए अमाइड शब्द यूज करेंगे। साइनाइड है, नाइट्रिल यूज करेंगे। NH2 के लिए अमीन यूज किया जाएगा। और अगर हमारे पास एस्टर है तो इसके लिए OH यूज किया जाएगा। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इतने सफिक्स जान लेना जरूरी होगा। जैसे इस कंपाउंड में देखिए कार्बन कितने हैं, 4, तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन, और फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड, हमारा सफिक्स क्या होगा, अल। इस तरह से इनके यूज टू हो, इनको जाने, इनको पहचाने। फिर हमारे पास आते हैं कुछ और चीजें जिन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से हमारा मीनिंग है कुछ ऐसे शब्द जो वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें प्रीफिक्स कहा जाएगा। वर्ड रूट से पहले फिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में फिक्स, सफिक्स। यहां प्रीफिक्स की बात करेंगे, दो तरह के, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स की अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जानेंगे। या आप ये समझ लें, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर किसे कहते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट? देखिए, ये एक लॉन्ग चेन है जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां कार्बन है, इनके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के अलावा जो भी होगा उसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। कॉमन सब्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे, Cl है तो क्लोरो, Br है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो, NO2 है नाइट्रो। इस तरह के शब्दों का यहां यूज किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो, NO2 है नाइट्रो। उसी तरह से अगर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप, इसके लिए मिथाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर OCH3 है, इसके लिए मिथॉक्सी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। मिथॉक्सी जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करके रखना है। CH3 मिथाइल, OCH3 मिथॉक्सी। अगर होता C2H5, क्या कहते, इथाइल।
अगर होता OC2H5 तो क्या कहते, इथॉक्सी। इस तरीके से अगर आप इन सब बातों को जान गए, प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, तो नॉमेनक्लेचर बताना हमारे लिए आसान होता है। देखिए, एक जनरल आइडिया बताऊं, नाम लिखते वक्त पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, नाइट्रो, तो पहले क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो। फिर वर्ड रूट लिखते हैं जो ये बताता है कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, और 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन, और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है, अल। इस तरह से नेम लिखा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन लिया जो कि बेसिक्स है, फंडामेंटल है, और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से आप इनको नॉमेनक्लेट करेंगे, कैसे इनका नाम लिखेंगे। तो देखते रहिए, ध्यान रखिए। एक्सरसाइजेस उन्हीं बच्चों के पास भेजी जाएंगी जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड हैं, और ये टोटली फ्री है आपके लिए। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना, बस करना है तो मेहनत करनी है, सक्सेस करना है। जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और देखते हैं आप किस हद तक अपनी लर्निंग को मजबूत कर पाते हैं।